ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मेष यानी कि एरीज के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 1 से 7 सितंबर 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मेष के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा बहुत विशेष ग्रह हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल के संदर्भ और संबंध में बात करते हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदलना, उनका मन का कारक होना और उनकी ये प्रकृति कि वो जिस भी भाव राशि ग्रहों के साथ संबंध संपर्क बनाते हैं उनको बहुत एक्टिवेट कर देना। इन सभी चीज़ों के कारण जो चंद्रमा का गोचर है उससे हमारे मनोभाव पर, हमारे व्यक्तित्व पर, चरित्र पर, हमारे डे टू डे एक्टिविटीज़ पर बहुत इम्पैक्ट होता है। और इसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत इम्पोर्टेंट होता है। क्या प्रभाव रहेगा ग्रहों का आने वाले सप्ताह में, इसकी गाइडेंस के लिए। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एकमात्र विद्या है जो हमें थोड़ा रास्ता दिखा सकती है, और उसी के द्वारा एक जनरल गाइडेंस के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मेष है, दोनों ही गाइडेंस के लिए राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट और लेट करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके नवम भाव यानी कि धनु में प्रवेश करेंगे। ये होगा 1 सितंबर रात के 8 बजे के आसपास, और 4 सितंबर सुबह के 5 तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का नवम भाव में आना बहुत अच्छा है। केंद्र के स्वामी हैं और त्रिकोण में आकर बैठ गए, अष्टम से निकल गए, तो एक जो अनिश्चितता का भाव पिछले हफ्ते के शुरुआती भाग में अंतिम भाग में आया था, वो इस हफ्ते के शुरुआती भाग से ही कम होगा। हाँ, चंद्रमा केंद्रुम योग में अभी भी है, लेकिन यहाँ पर वो धनु राशि में है, गुरु की राशि, और गुरु की दृष्टि भी है। लग्नेश मंगल की दृष्टि भी है, केतु की दृष्टि भी है और शनि की दृष्टि भी है। यानी कि 4 ग्रहों का चंद्रमा पर प्रभाव। इसमें गुरु और मंगल की दृष्टि तो बहुत अच्छी है, क्योंकि इवन केतु की भी इस संदर्भ में कहिए तो गुरु भाग्य बढ़ाएंगे, गुरु विदेश से लाभ देने के लिए अच्छे हैं, गुरु धन का लाभ देने के लिए अच्छे हैं। मंगल लग्नेश और विपरीत राजयोग बनाकर बैठे हैं। कोई प्रॉपर्टी के कार्य, कोई रुके हुए कार्य, धन से संबंधित रुके हुए कार्य पूर्ण हो सकते हैं। और केतु का प्रभाव नवम पर और चंद्रमा पर, यानी कि आध्यात्मिक धार्मिक कुछ करने का मौका भी प्राप्त होगा। ज्ञान प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन शनि की दृष्टि विषदोष बनाती है, और चंद्रमा क्योंकि केंद्रुम योग में है तो शनि का प्रभाव थोड़ा डिप्रेसिव थॉट्स, थोड़ी नकारात्मकता, शनि केतु का प्रभाव मिलकर पुरानी बातों की तरफ जाना या फिर ग्लानि की भावना से भर देना, और इसमें मंगल का प्रभाव उग्रता लाएगा। तो जहाँ एक और धन भाग्य आदि बढ़ेगा, वहीं उग्रता, नकारात्मकता या कहिए मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा रहेंगे। तो अपने मूड स्विंग्स पर अगर कंट्रोल कर लिया तो हफ्ते का जो शुरुआती भाग है वो उतना बुरा नहीं जाएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि थोड़ा पेशेंस दिखानी पड़ेगी। दशांश कुंडली बता रही है कि अपने कार्य क्षेत्र में जो गलती हुई है, करी है, उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़िए। बिजनेस के हिसाब से कुछ बड़े डिसीजन लेने पड़ेंगे, अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखने पड़ेंगे। लव लाइफ, कुछ गलती अगर हुई है आपसे, पहले तो उसको एक्सेप्ट कीजिए। दूसरा, अपने पार्टनर को भी एक्सेप्ट कीजिए। एक्सेप्टेंस के बिना रिलेशनशिप नहीं चल सकते। वैवाहिक जीवन, कोई प्रॉब्लम्स अगर आ रही हैं तो उनके सॉल्यूशन के बारे में सोचिए। प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही, लेकिन सॉल्यूशन भी सोचने पड़ेंगे। स्टूडेंट्स, आप थोड़ा ना मुश्किल चीज़ों से भाग रहे हैं, जो एक समय के लिए ठीक है, लेकिन आप हर बार ये करेंगे ना तो प्रॉब्लम्स लौट कर आएंगी ही। तो अपनी प्रॉब्लम्स को फेस करना सीखिए। सेहत के दृष्टिकोण से जोड़ों का दर्द, इंडाइजेशन, इन्फ्लेमेशन, सर्वाष्टक में आपका तीसरा घर बली है, तो भाग्य भी साथ देगा, पराक्रम भी साथ देगा। अच्छा टाइम है। 4 सितंबर सुबह के 5 आ जाएंगे चंद्रमा मकर राशि में,
और 6 सितंबर सुबह के 11 तक रहेंगे चंद्रमा मकर राशि में। चंद्रमा का 10वें घर में आना अच्छा होता है। उपजे भाव में चंद्रमा जब भी आते हैं तो आगे जीवन बढ़ता है, और वो केंद्र के स्वामी हैं, केंद्र में बैठ गए तो राजयोग भी बन रहा है, और ये हल्का फुल्का रिकॉग्निशन का योग भी है। शुक्र क्योंकि 7वें घर के स्वामी हैं तो, और चंद्रमा केंद्र के स्वामी हैं, ये दोनों का एक दूसरे से समसप्तक योग प्रॉपर्टी खरीदने के लिए भी अच्छा है। शुक्र चंद्रमा का योग अपने आप में धन प्राप्ति के लिए बहुत शुभ है। लग्जरीज के लिए, जीवन के भोग के लिए बहुत अच्छा है। घर में कुछ खुश खबरी आ सकती है। और हाँ, क्योंकि चंद्रमा 10वें से सप्तम के स्वामी हैं और शुक्र 10वें से 10वें के स्वामी हैं। 10वें से सप्तम रिकॉग्निशन और 10वें से 10वां प्रमोशन, तो जिनके प्रमोशन के कुछ बातचीत यहाँ पे चल रही है उनको भी यहाँ पे कुछ अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। शुक्र आपके धन और सप्तम के स्वामी भी हैं, तो बिजनेस में, करियर में इजाफा, और जैसे मैंने कहा घर में भौतिक सुखों की प्राप्ति, इवन क्रिएटिविटी भी बहुत रहेगी। लेकिन नहीं भूलना चाहिए कि शुक्र आपके प्रबल मारक है, तो ये थोड़ा एक्सीडेंट और इंजरी का योग भी बनाता है, तो उससे बच के रहेगा। और कार्य क्षेत्र में संवेदनशील होकर काम नहीं करना, पूरे चौकन्ने होकर और अपने ऊपर विश्वास कर कर। नवांश कुंडली बता रही है कि ये समय कुछ अलग करने का है, कुछ क्रिएटिव होने का है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में फोकस घटेगा, ध्यान दीजिएगा। बिजनेस में ना आपको थोड़े सेक्रीफाइसेस, आपको कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे जो मुश्किल हैं, लेकिन मुश्किल चेंजेस लाके ही आगे बढ़ा जा सकता है। लव लाइफ ठीक है, समय बहुत बुरा नहीं कहूँगा, लेकिन एक दूसरे को टाइम दीजिए। और वैवाहिक जीवन, डिस्ट्रैक्शंस बहुत दिख रही हैं। स्टूडेंट्स, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन अपने आप को और जानिए, अपने आप को पहचानिए, अपने आप पर विश्वास बढ़ाइए। सेहत के दृष्टिकोण से कफ रोग, चेस्ट से संबंधित प्रॉब्लम, बोन्स की प्रॉब्लम, जिनको हार्मोनल इश्यूज है, दिक्कत पड़ेगी। सर्वाष्टक में आपका 3रा घर ही बली है। कुछ अलग करना है अगर जीवन में, कुछ अलग कदम उठाने हैं जीवन में, उसके लिए टाइम अच्छा है। 6 सितंबर 11 बजे सुबह के चंद्रमा आ जाएंगे 11वें घर में, कुंभ में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 11वें घर में आना अच्छा होता है। बड़ा लाभ, एसेट्स की वृद्धि, रुका हुआ पैसा, नई अपॉर्चुनिटीज़, हर चीज़ के लिए अच्छा है। क्योंकि वो 4थे घर के स्वामी हैं, अपने से अष्टम में है। घर में पुनः अचानक से पैसा, प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे थे, अचानक से कोई अच्छी प्रॉपर्टी का मिलना। और क्योंकि गुरु का प्रभाव भी है, राहु का प्रभाव भी है, चंद्रमा खुद 4थे घर के स्वामी हैं, प्रॉपर्टी की वृद्धि, और घर में कुछ कंस्ट्रक्शन, रेनोवेशन का काम कराना चाहते हैं तो उसका योग भी अच्छा है। और ओवरऑल सुखों की वृद्धि, भौतिक सुखों की वृद्धि दिख रही है। बस ये है कि राहु के साथ बैठ गए तो ग्रहण दोष लग गया। तो इसमें क्या होगा ना कि व्यक्ति, पहला तो डिस्कंटेंट बहुत रहता है। आपके पास कितना भी कुछ हो, बहुत कुछ भी हो, एक डिस्कंटेंटमेंट की भावना हमेशा तंग करेगी। दूसरा, गुरु का प्रभाव राहु पर और राहु का प्रभाव चंद्रमा पर, यानी कि लालच बहुत रहेगा। आप ओवर स्पेंड बहुत करेंगे, और कहीं ना कहीं जैसे मैंने कहा ना, लालच की भावना कि एकदम पैसा कमाना है, वो भावना भी यहाँ पे आपको तंग कर सकती है। तो इन सारी ही चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर चंद्रमा पर बहुत ग्रहों का प्रभाव है इन टोटलिटी, बुध का भी है, सूर्य का भी है, राहु के साथ बैठे हैं, गुरु की दृष्टि है। तो यहाँ पे ग्रहण दोष भी लग रहा है, ग्रहण भी 7 सितंबर को होगा। तो बहुत कन्फ्यूजन वाली स्थिति है। पैसा आएगा, लेकिन ना अपने मन पर, मस्तिष्क पर, इच्छाओं पर, वासनाओं पर कंट्रोल कीजिएगा। नवांश कुंडली साफ बता रही है फोकस की कमी रहेगी। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में वाणी पर कंट्रोल, और जहाँ पर अनकंफर्टेबल हो वहाँ पे बोल दीजिएगा। बिजनेस में फिर भी ठीक है, अपने अथॉरिटी को दिखाने का मौका मिलेगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, एक दूसरे को जानिए, एक्सप्लोर कीजिए। वैवाहिक जीवन, आपको एक दूसरे को ना समझना पड़ेगा, एक दूसरे की वल्नरेबिलिटीज, एक दूसरे के जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं उनको समझना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कई ऐसी जगहें आती हैं दोनों के बीच में, कई ऐसे मौके आते हैं जहां पर एक दूसरे को ना समझने के कारण प्रॉब्लम बढ़ती है। स्टूडेंट्स की जहां तक बात है, हफ्ते का अंतिम भाग बहुत शुभ है, कुछ काम पूरे होंगे। सेहत के दृष्टिकोण से एंग्जाइटी, ब्लड डिसऑर्डर और
वाटर रिटेंशन, सर्वाष्टक इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं। सर्वाष्टक में लगने ही वाली है, हफ्ते के अंतिम भाग में कोई बहुत अच्छी खबर आपके लिए आ सकती है। उपाय के स्वरूप में बजरंग बाण का एक बार पाठ कीजिएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।